जाइए आप। आपके उस्ताद बेटे आप शैतानी कर रहे हैं, मेहमान दिया हुआ है। जैद जैद पानी पानी ए बच्चे आगे बढ़ो, लाइन से बैठो। अगर कोई बोला तो कायदे से बैठो, बातें कोई नहीं करेगा। बच्ची आगे बढ़ो, उधर बढ़ो। ठीक है, बातें मत करना, मैं बोल दिया। क्या है शरबत? हमारी कौम और हमारे मुल्क का खूबसूरत मुस्तकबिल नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सब लोग पढ़ने आते होंगे, आपको पढ़ाया जाता होगा। गिनतियां जानते हैं आप लोग? बताओगे कितने हैं? क्या है? अरे अच्छा बताओ फिर, ये कितने हैं? तो ठीक, सारे बच्चे, बहुत अच्छी बात। अभी बताने को कुछ रह नहीं गया, मौलाना साहब ने बहुत कुछ बताया। देखो माइक गड़बड़ है। देखिए, आपको अपने मदारिस में आपके उस्ताद मोहतरम अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। इल्म बहुत जरूरी चीज है। इल्म मतलब जो आप लोग पढ़ने आते हैं, और यही ना समझिए सिर्फ आप लोग अलिफ बे तक महदूद रहेंगे। आप नमाज बेहतरीन मुसलमान बनिए, बेहतरीन नमाज सीखिए, दीन की बातें सुनिए। आपके मौलवी साहब, आपके टीचर्स आपको बताते हैं तो सुबह उठते हो कौन सी दुआ पढ़ते हो, खाना खाने से पहले कौन सी दुआ पढ़ते हो। तो बच्चों बताओ, खाना खाने से पहले आप लोग कौन सी दुआ पढ़ते हैं? बताइए आप क्या करेंगे? खाना खाने के बाद शाबाश, शाबाश। आप लोग जब घर से निकलते हैं कोई दुआ पढ़ते हैं? अच्छा, घर से आप लोग जब आते हैं अपने घर वालों को सलाम करके आते हैं? आते हैं। देखिए, आपको बढ़िया तालीम सीखना है, आपको अपनी दीन की तालीम सीखना है। और दीन की तालीम सीखना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको क्रिकेटर बनना है। खेलिए भी, ये नहीं कि बस मदरसे में अलिफ बे पढ़ के आए, मस्जिद मदरसा घर। आपको अच्छा खिलाड़ी बनना है, अच्छा वकील बनना है। क्रिकेट खेलिए, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई कीजिए। क्योंकि अगर, और हर चीज, एक चीज होती है, चाहे घर हो या बाहर, हमारे मदारिस हो, मकातिब हो, बाजार हो, डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज। अगर आपके सामने कोई बोल रहा है तो उसकी बात गौर से सुनिए। अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो इसका मतलब आप पढ़ाई सही नहीं कर रहे होंगे, आपके उस्ताद आपकी टीचर्स पढ़ाते होंगे, आप उस पर ध्यान नहीं देते। यहाँ पे हम बोल रहे हैं, अभी मौलाना साहब बोल रहे हैं, और आप लोग आपस में कोई किसी खान घसीट रहा है, किसी का दूसरे से बात कर रहा है, तो उसकी बात को गौर से सुनिए। अगर कोई बड़ा कहता है उसकी बात को गौर से सुनिए। इल्म अगर नहीं है, हिंदी में कहा जाता है कि बगैर शिक्षा के मनुष्य जो है वो पशु के समान है। जानवर और इंसान में क्या फर्क है? वो गधा खड़े खड़े मूत रहा है, आप भी खड़े खड़े मूत हैं, क्या फर्क हुआ? लेकिन आपको माइक से वो सही नहीं लगा रहा। तरीका बताया कि आप पखाने पेशाब जाइए, कायदे से चाहिए, पानी पीजिए, बैठ के पीजिए, 3 साथ में पानी पीजिए। पानी कितने दफे पीना चाहिए? 3 बार। पहला घूंट जब पीते हैं तो क्या पढ़ते हैं? पहले घूंट में सुभान अल्लाह पढ़ते हैं। दूसरा घूंट अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा घूंट अल्लाह है। आप जब उर्दू पढ़ेंगे, अरबी पढ़ेंगे, साथ में आपको अंग्रेजी भी पढ़ना जरूरी है, हिंदी पढ़ना जरूरी है। अगर आप नहीं सीख पाएंगे, अगर कोई कह रहा है गॉड इज ग्रेट, तो कोई तो गलत बोल रहा है, हम तो कहते हैं अल्लाह सबसे बड़ा है ना। तो आपको ये सीखना है, आपको अंग्रेजी सीखना, क्योंकि हमारे नबी का हुक्म है कि अगर इल्म सीखने की जरूरत पड़े तो आप चाइना जाते हैं। चाइना में जाके आप वहाँ अरबी थोड़े ही बोलेंगे, आप पहले वहाँ की चाइनीज सीखेंगे, लैंग्वेज। तो और दूसरी बात, एक बड़ा हमें अफसोस लगता है, हमने बहुत से दीनी मदारिस को देखे तो किसी के वहाँ हिस्ट्री की कोई किताब ही नहीं चलती। क्यों नहीं चलती भाई? आप अपने बच्चों को हिस्ट्री नहीं बताएंगे, आप अपने बच्चों को मुल्क की आज़ादी के बारे में नहीं बताएंगे, आप दीन की हिस्ट्री नहीं बताएंगे,
इल्म ऐसे नहीं फैल गया, खाली तकरीर करके कैसे इल्म फैल गया। बड़ी मेहनत करी गई इसके लिए, हमारे बुजुर्गों ने बहुत मेहनत करी। और एक कहा जाता है उसका आप जवाब दें, जब आपके पास इल्म हो तो आप जवाब दें। कैसे? इस्लाम जोर जबरदस्ती फैलाया गया, ऐसा नहीं है। इस्लाम मोहब्बत से फैलाया गया, इस्लाम अमल से फैला। आप जब अच्छा अमल करेंगे तो आपका दूसरा भाई कोई देखेगा वो भी कहेगा हाँ इस्लाम बहुत अच्छा अमल। आपको वतन में रहना है, उनके साथ मिलकर रहना है, किसी की मजहब की बुराई आप ना करें। जब आप सही मुसलमान बनेंगे तो आप दूसरे के मजहब की भी इज्जत करेंगे। आपको पता होना चाहिए हिंदुस्तान में मुसलमान क्यों है? सारी दुनिया से ज्यादा, इंडोनेशिया छोड़ के सबसे ज्यादा मुसलमान यहाँ क्यों है? हमारे बुजुर्गों ने बहुत मेहनत करी। और वो हिस्ट्री आप देखिए, अंग्रेजों के हमारा मुल्क गुलाम हुआ, अंग्रेजों को कैसे हमारे उलमाओं ने कितनी कुर्बानियां दी, इसको आजाद करवाया। मौलाना मोहम्मदुल हसन से लेकर मौलाना फजल खैराबादी तक की आप हिस्ट्री पढ़िए, किसी भी मदरसे में नहीं बताया जाता। ऐसा क्यों है? 15 अगस्त 26 जनवरी के प्रोग्राम नहीं मनाए जाते। अब तो पर माशाल्लाह मनाए जाते हैं कि एक अल्लाह से डरने वाली कौम मोदी और योगी से डर के झंडा निकालने लगी। अरे हमको हिस्ट्री बताना चाहिए। अरे आजादी का जश्न हम जब मनाते हैं, हमारे बुजुर्गों की देन है ये मुल्क हमारा आजाद हुआ। तो बच्चों, आपको अच्छा मुसलमान बनना है, अच्छा भारत का नागरिक बनना है, ताकि देखिए वही कौम जो जिन कौम से तालीम चली गई वो कौम मुर्दा हो गई। अगर तालीम नहीं है तो आप में और किसी गैर मुस्लिम में, बिरादरान वतन में कोई फर्क नहीं रहेगा। इल्म सीखिए, आप उनके मजहब के बारे में जानिए। अगर कहीं पर आपको जरूरत पड़े, वो कोई आप कहें तो आप उसका जवाब दे सकें बहुत सहूलियत से। लड़ाई नहीं लड़ना। हम मुसलमान क्यों हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला ही मुसलमान। हिंदी में वो भी कहते हैं, आप देखा हो कभी कभी कोई अर्थी निकलती है तो कहते हैं राम नाम सत्य है, मतलब अल्लाह का नाम ही सच्चा है। राम से मतलब ये नहीं राजा दशरथ के, राम का मतलब है कि वो अल्लाह का ही नाम सच्चा। सब लोग कहते हैं, लेकिन तरीके बदल दिए, भटक गए कोई। हमारे नबी ने जो बताया सबसे आखिर में आए, लास्ट कानून जो था वो हमारे नबी का है। बहुत से भाई, बहुत से पैगंबर आए, बहुत से रसूल आए, तमाम जब दुनिया में बिगाड़ पैदा हुआ, अल्लाह ने अपना कोई न कोई पैगंबर भेजा उनको समझाने के लिए। कुछ समझे कुछ नहीं समझे, उनके कौमें बर्बाद हो। हमारे नबी जो आए रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजे गए। ये कौम खाली मुसलमानों के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए रहमत बना के भेजे। तो बच्चों, आपको पढ़ना है, आपके टीचर पढ़ाते हैं। ये फिरोज साहब के बहुत बड़ी अल्लाह इनको इसका अजर देगा कि जो इन्होंने ये हमारे छोटे छोटे मदारिस को छोटा नहीं समझते। कोई चराग छोटा नहीं होता, रोशनी देता है और उस चराग से हजारों चराग जलाए जा सकते हैं। उसकी रोशनी आप हैं। ये जो फिरोज साहब ने जो एक चराग जलाया है, उसकी रोशनी आप लोग हैं। और इस रोशनी में जहाँ जहाँ आप हजारों चराग जलाएंगे। तो बच्चों, आप पढ़ेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे। ये उर्दू पढ़िए, अरबी पढ़िए, दीन की तालीम बढ़िया पढ़िए। और जब दीन समझ के आप पढ़ेंगे तो आप फर्स्ट क्लास डॉक्टर भी बनेंगे। दीन की तालीम हासिल करने के बाद आप डॉक्टर नहीं बन सकते, आप वकील नहीं बन सकते। आप अगर डॉक्टर हैं, मुलाजिम हैं, वकील हैं, कोई कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, चपरासी जो भी है, वहां पर आप मुसलमान बन के रहिए। इस्लाम इस चीज को मतलब उस दायरे में बंद नहीं कर दिया कि आपको मदरसे बस तुम्हारा जो काम है पढ़ के जाओ, टोपी लगाए लो, मदरसा जाओ, मदरसे
मस्जिद और मस्जिद को 4 बच्चे घेर के पढ़ा लो, ऐसा नहीं। आपको तरक्की करना है। आपको अपने, जब आप तरक्की करेंगे आपकी कौम तरक्की करेगी, आपका मुल्क तरक्की करेगा। जिस वक्त मुल्क आज़ाद हुआ 35% से ज्यादा लोग सर्विसेज में थे, अच्छे थे, उर्दू में थे, रेलवे में पहुंचते आपको तो मुसलमान मालूम देते, हार्डिल में पहुंचते तो मुसलमान मालूम होते। आज 1% से भी नीचे वहां हम जब गार्जियन से कहते हैं कि भाई बच्चों को पढ़ाइए, तो कहते अरे कौन सा कोई नौकरी थोड़ी मिल रहा है, भाई नौकरी के लिए नहीं, आप इंसान बनेंगे। तालीम हमको इंसान बनाती है, बगैर तालीम के अब आदमी तो रहेंगे, इंसान नहीं बनते। तो मौलाना साहब ने बहुत कुछ बताया, बहुत तफसील से बताया। हमारी हिम्मतें नहीं पड़ रही जिसके आगे कुछ बोले, हमारे पास वो अल्फाज नहीं है। मौलाना साहब ने बहुत कुछ बता दिया, माँ बहनों से, गार्जियन से दरख्वास्त की कि अपने बच्चों को मदरसों पर भेजिए। और ये ना समझिए मदरसे को छोटे हुए थे, यही मदरसों में पढ़ने के बाद बच्चे नीचे तो पहुँचेंगे। आप घर में नीचे से हिला देखो। तो बच्चों आप लोग पढ़ के देखो सही करो, अच्छे बच्चे बनना है। माँ बाप सही करो। परेशानी से आपको पढ़ाना है, खाना भेज देंगे आपको, जो सब्जी बेच दिया जाएगा, कुछ ना कुछ तो पैसे मिल ही जाएंगे। बच्चे काम भेज दिया 2 ईंटें रख दोगे तब भी 2 रुपये मिल जाएंगे। हम तक काम करो, क्यों भेज रहे हैं? आप पढ़ लिख के बने, तो आप शैतान ना करिए, पढ़िए मेहनत से। आपके टीचर्स अच्छी तालीम देते हैं, और जब आप पढ़ लिख जाएंगे तो समाज में इज्जत करेगा। आप लोग ऐसा बताइए कि आप देखते होंगे जो पढ़े लिखे एक डॉक्टर बैठा होता है, उसकी इज्जत ज्यादा होती है कि एक वो जुआ खेलने बैठे होते हैं, उनकी इज्जत ज्यादा होती है? बता, डॉक्टर ज्यादा। मौलाना साहब की इज्जत ज्यादा है या चोरी करने वाले की इज्जत ज्यादा है? क्यों? इन्होंने इल्म हासिल किया। आप भी अच्छे बने, मौलाना बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, समझे? आपको क्या करना है? मेहनत से पढ़ाई करना है। पेपर साहब लोगों को हो गए? पेपर हो गए सबके? एफआर क्या होता है? एप्पल की स्पेलिंग कौन बता सकता है? अच्छा ये बताओ, कैट की स्पेलिंग क्या होती है? कैट है? इसको कैट को साइड क्यों नहीं कहते? सी में तो सा की आवाज निकलती है। जब सेंटर लिखते हैं तो इसे केंटर क्यों नहीं कहते? अगर का की आवाज निकलती है तो केंटर क्यों नहीं कहते? देखिए, जहां पर IEY सी के बाद आएगा वहां पर आवाज काफ की निकलेगी, समझे? जैसे CENTER सेंटर, उसको केंटर नहीं कहेंगे, और CAT कैट कहेंगे इसको। ये कैट है